हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं सोनू बैठी स्काई परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा होगा मस्त होंगे, अच्छी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। ठीक दोस्तों, और मैं बता दूं कि इस चैनल पे, बैठी स्काई चैनल पे आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस बनाए गए हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। अगर आप नहीं देखें दोस्तों, जाके वहाँ पे देखिए। और क्लास 10th के मैथ्स, साइंस के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं। ठीक दोस्तों, बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताया गया है, एकदम शानदार तरीके से। अगर आप नहीं देखे हैं, जाके देखिए वीडियो को अच्छी तरीके से, उसका आनंद लीजिए और बोर्ड की तैयारी कीजिए। ठीक दोस्तों, आज का जो क्लास चलेगा आपका कुछ न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण नियम, ये क्लास 12th का रहेगा। ठीक दोस्तों, तो पहले एक शायरी आपको बोल देता हूँ। डर को हटा दो, किताब उठा लो। डर को हटा दो, किताब उठा लो। वक्त कम है दोस्तों, अब खुद को जगा लो। क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि यूपी बोर्ड का तैयारी का समय कि अब आपको जगना ही पड़ेगा और 24 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, लगे रहोगे तो अच्छा नंबर उठेगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। ठीक दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को एकदम शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है H2SO4 का एक नमूना 9.8% है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस विलयन की मोलरता की परिकलन कीजिए। ठीक दोस्तों, क्या पूछा है? मोलरता पूछा है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एकदम लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक दोस्तों, और H बराबर 1 उसका परमाणु भार दिया है, O बराबर 16 और S बराबर 32, अर्थात हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का परमाणु भार दिया है। ठीक दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या क्या दिया है। पहले परसेंटेज बराबर आपका दिया है 9.8%। ठीक दोस्तों, अर्थात इतना ही लिख देते हैं, परसेंटेज बराबर 9.8 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका घनत्व, अर्थात यहाँ पे ये घनत्व जो है, डेंसिटी, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डी बराबर दिया है कितना? 1.84। ठीक है, इतनी चीजें पता हो गई। चलिए अब हमें यहाँ पे Ma की वैल्यू पता करना है, मोलर द्रव्यमान किसका? H2SO4 का। ठीक है, चलिए बता देते हैं आपको। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना दिया है? 1 में कितने का गुणा होगा? 2 का। प्लस सल्फर का कितना है? 32 प्लस 16 गुणित 4। तो देखिए 2 1 कम 2 प्लस 32, 16 चौका 64, 4 और 2 6, 6 2 8, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अर्थात 98 इसका Ma की वैल्यू आ गई। ठीक, चलिए अब इसको मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं। मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपान Ma। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, बस जितना वैल्यू यहां पे है इसी को यहां पे रखना है। चलिए रख देते हैं। परसेंटेज की वैल्यू यहां पे देखिए कितना है? 9.8। चलिए हो गया, इंटू डी की वैल्यू कितना है? 1.84 इंटू 10 अपान Ma की वैल्यू कितना है? 98। चलिए ठीक है दोस्तों, हो गया, रख दिए। अब चलिए यहां पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ा, 0 बढ़ा देंगे और 0 से 0 यहां पे क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? 1। ठीक है, इसका इन दोनों में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1.84 इतना आएगा दोस्तों। और मोलरता का जो मात्रक होता है, मोल प्रति लीटर। ठीक दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। चलिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी न्यूमेरिकल और मुख्य नियम का लाभ उठा सकें। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलिए बताते हैं। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। यहाँ पे वृद्धि की बात की है, अर्थात डेल टीवी की वैल्यू मतलब दे दिया है। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पे मोलर उन्नयन स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Kb से। ठीक दोस्तों, इसकी वैल्यू कितना दिया है? 2.67 दिया है। ठीक है,
पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। अर्थात किसकी वैल्यू पूछा है? पदार्थ के अणुभार Ma की वैल्यू पूछा है। चलिए बताते हैं आपको आसान शब्दों में। देखिए यहां पे जो 2 ग्राम दिया है वो क्या हो जाएगा? Wa की वैल्यू कितना है? 2 ग्राम। और Wv की जो वैल्यू दिया है कितना है? 100 ग्राम। चलिए इतनी चीजें हमें पता हो गई, ठीक है। और बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक उसका 0.4 डिग्री वृद्धि हुई, और वृद्धि के लिए डेल का प्रयोग करते हैं। तो डेल्टा टीवी की जो वैल्यू दिया है कितना दिया है? 0.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक दोस्तों, चलिए ठीक है। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक अर्थात केवी की वैल्यू कितना दिया है? 2.67। और Ma की वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं आपको फॉर्मूला। डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू WA इंटू 1000 अपान Ma इंटू WB, और ये ग्राम में। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका फार्मूला। दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से? किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम इसमें फार्मूले में रख देते हैं। डेल्टा टीवी की वैल्यू कितना दिया है? 0.4। चलिए ठीक है। केवी की वैल्यू कितना दिया है? यहां पे 2.67 हो गया। WA की वैल्यू 2 ग्राम इंटू 1000 अपान Ma की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां पे Ma लिख देते हैं इंटू WB की वैल्यू कितना है? 100। ठीक है दोस्तों, रख दिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे देखिए 100 से क्या हो जाएगा? 100 कैंसिल, अर्थात 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, 10 बचेगा। चलिए ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 10 का इसमें बुरा कर देते हैं। पहले यहां पे लिख देंगे 2.4, या तो हम इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्ट इसको हम लिख देते हैं Ma बराबर 2.67 इंटू 10 गुना के 20 बटे के कितना हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, दशमलव को हटाते हैं, ऊपर 1 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक दोस्तों, अब काटेंगे जब इसको 4 पंचे 20, अर्थात कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा, 50। ठीक है। अब इस 50 का इसमें हम गुणा कर देते हैं, तो Ma की वैल्यू हमें क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा। चलिए यहाँ पे गुणा कर देते हैं 6, और 2.67 में कितने का गुणा करना है? 50 का। 0 का गुणा करेंगे, इतना आएगा आपका 5 सत्ते 35, 3 हासिल, 6 पंचे 30, 3 33, 3 हासिल, 5 दूना के 10, 3 13 हो जाएगा, और 0 5 3 3 1, और कितने अंक पे दशमलव है? 1 2 अंक पे, 1 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर जो आएगा आपका 133.50। ठीक, और इसका जो मात्रक होगा ग्राम प्रति मोल। ठीक दोस्तों, इसमें जो Ma की वैल्यू पूछा था आ गया 133.50 ग्राम प्रति मोल। दिख रहा है अच्छी तरीके से दोस्तों? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पे दिया है 400 ग्राम विलायक में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। ठीक है, विलयन की मोललता पूछा है। क्या पूछा है? मोललता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। यहां पे विलायक जो दिया है, विलायक को हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो विलेय होता है उसको WA से, अर्थात WA की जो वैल्यू दिया है कितना दिया है? 4 ग्राम। ठीक है यहां पे, चलिए ठीक है। और WB की जो वैल्यू दिया है, WB की वैल्यू कितना दिया है? 400 ग्राम। 400 ग्राम दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है। NaOH यानी कि यहां पे Ma की वैल्यू NaOH, NaOH का निकालना है। क्या पहले निकालेंगे इसका अणुभार। यहां पे कितना होगा? सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और इसका कितना होता है? 1। 16 1 17, और 23 कितना हो जाएगा? 40। ठीक दोस्तों, Ma की वैल्यू पता हो गया, और ज्ञात क्या करना है आपका? मोलल, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो मोललता बराबर होता है फार्मूला, मोललता इसको हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोललता बराबर फार्मूला हो जाएगा WA इंटू 1000 अपान
Ma/WB। ठीक दोस्तों, ये फार्मूला आपको पता हो गया। चलिए इस फार्मूले में इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिट कर देते हैं। WA की वैल्यू कितना दिया है, 4 गुणते 1000 बटे के MA की वैल्यू अभी आप निकाले हैं कितना है, 40। चलिए यहां पे 40 रख देते हैं। और WB की वैल्यू कितना है, 400 ग्राम। ठीक है, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा कितना, 1 बटे के 4। ठीक दोस्तों, चलिए इसका इसमें हम भाग देते हैं। जब इसमें भाग देंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 10, 4 दूना के 8 और 4 पंचे 20, समथिंग 0.25 आएगा। और इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति केजी, या इसका एक और मात्रक होता है मोलल। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आया अच्छी तरीके से समझ में? स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक अभिक्रिया का वेग के A पावर 1/2 B पावर 1/2 है। इस अभिक्रिया की कोटि पूछा है, कोटि बताना है। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर होता है, अभिक्रिया की कोटि, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर यहां पे दिया है A पावर 1/2 B पावर 1/2। ठीक दोस्तों, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर होता है पदों का योग, तो घातों का योग, सॉरी घातों का योग। तो 1/2 प्लस यहां पर भी है 1/2। A और B दोनों की वैल्यू दिया है, तो जब हर बराबर रहता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1/2 हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा, 2/2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 1। ठीक है, तो इसके अभिक्रिया की जो कोटि होगा वो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए अच्छा मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, NaCl, HCl एवं CH3COO Na के लिए सीमांत मोलर चालकता लैम्डा नॉट m क्रमशः कितना दिया है, 126.4, 425.9 एवं 91.0 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। सभी का जो मात्रक होगा साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, CH3COOH के लिए लैम्डा नॉट m की गणना करना है। ठीक है, चलिए कोलराउस के अकॉर्डिंग फार्मूला है आपका लैम्डा नॉट CH3COOH बराबर होगा, क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये लवण दिया है, पहले हम अम्लों को लिख लेते हैं। तो हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट CH3COONA, ये है आपका सोडियम एसीटेट और ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, माइनस अब घटाएंगे किसको, NaCl को, लैम्डा नॉट NaCl। ठीक दोस्तों, ये फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, इन सभी के मानों को हम रख देते हैं। यहां पे देखिए NaCl का जो मान दिया है 126.4, तो यहां पर रख देते हैं कितना, -126.4। ठीक दोस्तों, और यहां पे CH3COOH का तो मान निकालना ही है। CH3COONA इसकी वैल्यू कितना है, 91, यहां पे रख देते हैं 91.0 प्लस, और इसकी वैल्यू कितना है 425 कितना 9। ठीक दोस्तों, सभी का मान रख दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 9 दशमलव, यहाँ पे 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 5। ठीक दोस्तों, और घटा देंगे 126.6, सॉरी 126.4, क्या करेंगे इसको हम घटा देते हैं। चलिए घटा देते हैं इसको, जब इतने में से इतना घटाएंगे तो 5 आएगा, दशमलव 6 में से 6 जाएगा तो 0, यहाँ पे 1 में से 2 जाएगा नहीं, बगल वाले से 1 उधार लेगा, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना बचा 4, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, 390.5। इसका मात्रक जो होता है साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स,
मोल इनवर्स। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया, बहुत ही आराम से हमने बताया आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, इस पर आधारित एक प्रश्न जरूर पूछता है, ले लीजिए दोस्तों। ले चुके हैं, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 70% पूर्ण होती है, अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। चलिए दोस्तों, अर्ध आयुकाल पूछा है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि k की वैल्यू, पहले वेग स्थिरांक निकालना होगा। तो k बराबर फॉर्मूला होता है आपका 2.303 अपॉन t log 10 r0 अपॉन r। ठीक दोस्तों, ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे। 2.303 अपॉन टी की वैल्यू यहां पे कितना दिया है, 10 मिनट। ठीक है, log 10, यहां पे r0 की वैल्यू देखिए 70 है, पहले टोटल कितना होता है 100% बटे के कितना हो जाएगा 70 में से हम क्या करें, जब 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 30। ठीक दोस्तों, चलिए इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा log m अपान n। ठीक है, log m अपान m बराबर फॉर्मूला होता है log m माइनस n। चलिए यहाँ पे रख देते हैं 2.303 अपान 10। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे log m माइनस n, यानी कि log 10 माइनस log 3। ठीक दोस्तों, और log 3 का मान यहाँ पे दिया है, आपका पेपर में दिया रहेगा, दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से। चलिए आगे बताते हैं इसको, यहाँ पे 2.3 अपान 10, ठीक है दोस्तों, इनटू क्या करेंगे यहाँ पे, इसका log 10 की वैल्यू जो होता है 1 होता है, माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब घटा देते हैं। चलिए दोस्तों घटाते हैं, जब हम यहां पे घटाएंगे, चलिए यहां पे घटा देते हैं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, और घटाना कितना है 0.4771। इसको घटाएंगे, सबको उधार देते हुए यहाँ पे बचेगा कितना 10, और यहाँ पे 1 घटा देंगे 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ पे बचा कितना 9 बचेगा, 9 में से जब 4 जाएगा 5, 0 दशमलव कितना हो जाएगा आपका जो बचेगा यहाँ पे 2.303 अपान 10 इंटू यहाँ पे जो बचेगा 0.5229। ठीक दोस्तों, यही बचेगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसका गुणा कराएंगे और भाग देते हैं। तो जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 1.204 अपान 10। इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो आपका जो आएगा मान 0.120। ठीक दोस्तों, ये हमें k की वैल्यू पता हो गई, वेग स्थिरांक। ठीक है, और क्या पूछा है, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल जो होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है k बराबर 0.693 अपान t हाफ। क्या होता है, t हाफ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब टी हाफ का वैल्यू फाइंड करना है, हमें अर्धायुकाल निकालना है, तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला कितना 0.120, और ये दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल। जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो समथिंग 5.7 मिनट आएगा। ठीक दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया आपको दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के m/15 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व 0.002765 साइमन सेमी इनवर्स है। ठीक दोस्तों, मोलर चालकता का गणना करना है। चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे मोलर चालकता की गणना करना है, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो कप्पा के की वैल्यू दिया है, यहाँ पे विशिष्ट चालकता 0.00275
इतना दिया है। ठीक दोस्तों, और यहां पे देखिए m/15 अर्थात c बराबर m/15 दिया है। यहां पे m की वैल्यू 1/15 हो जाएगा। जब इसमें इसका भाग दिया जाएगा तो 0.02 आएगा। ठीक दोस्तों, और यहां पे मोलर चालकता क्या पूछा है, मोलर चालकता, मोलर चालकता इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c लैम्डा सी एम से। इसी की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो फार्मूला हो जाएगा लैम्डा सी एम बराबर कप्पा के इंटू 1000 अपान सी। ठीक है दोस्तों, चलिए के की वैल्यू कितना दिया है, 0.00275। ठीक है, यहां पे 1000 का गुणा पूरे के बटे सी की वैल्यू जो निकाले हैं आप, कितना निकाले हैं 0.20। यहां पे हम एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो लगभग इसका जो मान आएगा 2.765 अपान 0.020। अब यहां पे देखिए दशमलव को हम दशमलव से हटा देंगे। जब दशमलव को दशमलव से हटाएंगे तो इतना आपका बचेगा। ठीक है, चलिए इसमें 20 का हम भाग दे देते हैं। 27 65 में क्या करेंगे, 20 का भाग देते हैं। 20 से कम 20 घटाने पे 7 6, तो 3 वाले चलते हैं। कितना हो जाएगा आपका 60। चलिए घटाएंगे, यहाँ पे इतना बचेगा आपका, उतारेंगे 5। चलिए ले चलते हैं आपका 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140 और 20 अट्ठे 160। 8 बार 160, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 20 ना के 40 समथिंग, इतना आप लिख सकते हैं आंसर में। कितना हो जाएगा 138.2 आपका यही आंसर होगा। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों इसका जो मात्रक होगा साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। ठीक दोस्तों, यही इसका आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। चलिए अब हम न्यूमेरिकल को बता चुके हैं जितना बताना था, अब बता देते हैं कुछ मुख्य नियम। चलिए दोस्तों, यहां पे पहला नंबर आपका नियम रहेगा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बता देते हैं आपको, जो है किसी गैस के द्रव में विलेयता दाब के सीधा समानुपाती होता है। दाब के सीधा समानुपाती होता है, ठीक दोस्तों, अर्थात P प्रोपोर्शनल विलेयता, तो यहां प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो P बराबर KH हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहां पे जो P है ये क्या हो जाएगा आपका दाब हो जाएगा। जो KH है वो क्या होगा, हेनरी स्थिरांक होगा। और X जो है वो क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज। ठीक दोस्तों, यही हेनरी का नियम पूछा था, तो आप बता देंगे किसी गैस के द्रव में विलेयता दाब के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल विलेयता P बराबर KH, और यहाँ पे जो P है वो क्या है, दाब है, और KH जो है वह हेनरी स्थिरांक है, और X जो है क्या है, मोल प्रभाज। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। चलिए अगला मुख्य नियम बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, अगला दिया है आपका फैराडे का नियम। फैराडे का प्रथम नियम देखिए दोस्तों, प्रथम नियम यही सबसे ज्यादा पूछता है दोस्तों। तो मैं बताता हूं आपको, किसी इलेक्ट्रोड पर लगे धातु का भार
धातु का भार उसके कुल आवेश के सीधा समानुपाती होता है, के सीधा समानुपाती होता है। ठीक दोस्तों, ये फैराडे का प्रथम नियम है, यही ज्यादा पूछता है। मैंने आपको बता दिया, किसी इलेक्ट्रोड पर लगे धातु का भार उसके कुल आवेश के सीधा समानुपाती होता है। ठीक दोस्तों, अर्थात W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q। ठीक दोस्तों, Q हो जाएगा। और मैं बता दूं तो Q बराबर जो होता है, W प्रोपोर्शनल Q बराबर होता है I इंटू T। ठीक दोस्तों, चलिए और इसको हम फार्मूले को बताते हैं। तो हो जाएगा W बराबर E इंटू I इंटू T अपान N इंटू 96,500। ठीक दोस्तों, ये हो गया फार्मूला। और इसमें जो E है, E बराबर क्या हो जाएगा आपका, परमाणु भार हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और ये आपका I जो होगा, I बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। और यहां पे जो T है, T बराबर क्या हो जाएगा, समय। ठीक दोस्तों, ये फैराडे का नियम है। चलिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। चलिए दोस्तों, राउल्ट का नियम आपको बताते हैं। क्या है नियम इसका, वाष्पशील पदार्थ के आंशिक वाष्प दाबों का योग उसके कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक दोस्तों, राउल्ट का नियम कहता है कि जो वाष्पशील पदार्थ है उसके आंशिक वाष्प दाबों का जो योग होता है उसके कुल वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात P कुल वाष्प दाब बराबर PA प्लस PB। ये है आपका आंशिक वाष्प दाब। ये दोनों क्या है, आंशिक वाष्प दाब, और इसी कुल वाष्प दाब के क्या है, बराबर है। ठीक दोस्तों, आपको नियम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं, अगला बताते हैं। दोस्तों, अगला दिया यहां पे कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम जो है, यह कहता है आपका कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के सीमांत चालकता इसको लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा नॉट m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक दोस्तों, प्रबल वैद्युत अपघट्य के सीमांत चालकता उसके धनायन व ऋणायन चालकता के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है, ठीक दोस्तों, यहां पे कोलराउस का जो नियम कहता है आपका कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य है उसके सीमांत चालकता लैम्डा नॉट m
उसके धन आयन और ऋण आयन चालकता के क्या होता है, योग के बराबर होता है। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। उदाहरण लैम्डा नॉट एन, लैम्डा नॉट आपका ले लिए HCl। ठीक दोस्तों, इसमें क्या बताया कि ये हो गया आपका सीमांत चालकता, और इसके धन आयन और ऋण आयन लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ये धन आयन और ऋण आयन के योग के क्या है, बराबर है। ठीक दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है आपको। चलिए इसकी शॉर्ट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज दोस्तों एक लाइक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको और भी अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अगला दिया है वेग नियम। मैं बताता हूं आपको बहुत ही आसान शब्दों में। देखिए, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की, अभिकारक की सांद्रता के, सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। ठीक दोस्तों, आपको आ रहा समझ में अच्छी तरीके से। चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको। वेग नियम अगर पूछेगा तो कैसे लिखेंगे आप, अभिक्रिया का जो वेग है वह अभिकारक की सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। ठीक दोस्तों, तो 1r एरो p, तो p करेंगे p प्रोपोर्शनल r पावर 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और अगर हमें इसी का वेग निकालना होगा, अर्थात इसी को हम यहां पे वेग लिख सकते हैं, तो वेग बराबर हो जाएगा आपका, वेग बराबर प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहां पे k का प्रयोग करेंगे, k r पावर 1 हो जाएगा। और यहां पे जो k है दोस्तों, मैं आपको बता दूं वो क्या है आपका, ये k जो है यहां पे k बराबर वेग स्थिरांक होगा, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। ठीक दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। चलिए अगला बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, बर्नर सिद्धांत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बर्नर ने उपसंयोजन, उपसंयोजन, उपसंयोजन यौगिक के बारे में बताया, यौगिक के बारे में बताया, ने बताया था। पहला नियम इन्होंने बताया कि पहला नियम उपसंयोजन यौगिक की संरचना, यौगिक की संरचना के बारे में, संरचना के बारे में। ठीक दोस्तों, अर्थात इन्होंने बताया ये क्या हो गया आपका CONH3 का होल 6 और Cl3। ठीक दोस्तों, इस संरचना के बारे में इन्होंने बताया। दूसरा, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता के बारे में, संयोजकता के बारे में, ठीक दोस्तों। दूसरा, तीसरा और लास्ट नियम द्वितीयक संयोजकता के बारे में, द्वितीयक संयोजकता के बारे में, संयोजकता के बारे में। ठीक दोस्तों, ये बर्नर का सिद्धांत है। ठीक है, और ये जो आपका यहां पे है
इसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, और ये क्या है आपका लिगेंड है, और इसको हम काउंटर आयन कहते हैं। ठीक, ये होता है आपका द्वितीय संयोजकता, और ये क्या होती है आपका प्राथमिक संयोजकता, और यही है आपका समन्वय संख्या। ठीक दोस्तों, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए अगला नियम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पे दिया है आपका VBT, और ये लास्ट आपका नियम रहेगा, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने का चांसेस है इसका। ठीक दोस्तों, इसको बोला जाता है हिंदी में संयोजक बंध सिद्धांत, और इसका पूरा नाम जो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ठीक दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया, इस सिद्धांत के अनुसार आपको बता दूं कि उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक बनाने के लिए धातु व लिगेंड एक दूसरे से बंधे रहते हैं या बंध बनाते हैं। इसके कारण संकरण ज्यामितीय चुंबकीय गुण एवं रंग की व्याख्या की जा सकती है। रंग की व्याख्या की जा सकती है। ठीक दोस्तों, जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या किया जा सकता है कि उप सहसंयोजन यौगिक बनाने के लिए धातु और क्या है आपका लिगेंड, ये एक दूसरे से क्या बनाते हैं, बंध बनाएंगे, और जब बंध बनाएंगे तो इससे किसकी संकरण की, ज्यामितीय संरचना की और चुंबकीय गुण और उसके रंग की क्या किया जा सकता है, व्याख्या किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, इसी के द्वारा किया जा सकता है, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्या है, संयोजक बंध सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे वे टू स्काई चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं आपको सीधा आपका मैसेज उसमें जाके मिले। ठीक है दोस्तों, और अपनी बोर्ड की तैयारी एकदम मन लगा के कीजिए और लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो आपको पर डे मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।